Hello bachcho, let's read this question. The question says let A and B be 2 into 2 matrix with real entries. If AB is equal to 0 and trace of A is equal to trace of B is equal to 0, then option A and B are commutative with respect to operation of multiplication. Option B, A and B are not commutative with respect to operation of multiplication. Option C, A and B both are null matrices. Option D, B A is equal to 0. तो यहाँ में की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास जैसे कि ये क्या होता है ट्रेस ऑफ, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू है हमारे पास 2 into 2 की मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स, तो इनका सम ये होगा ए प्लस डी, इसको कहते हैं ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी दो 2 into 2 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, और ए बी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और ट्रेस ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, वो बराबर है ट्रेस ऑफ बी के, बराबर है 0 के। इसकी वैल्यू हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स की क्या है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो डायगोनल एलिमेंट्स के साइन अपोजिट होंगे या फिर दोनों ही नंबर, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों नंबर 0 के बराबर होंगे। तो हम 0 के बराबर नहीं लेते, हम साइन अपोजिट ले लेते हैं। तो ऑप्शन वो मैट्रिक्स ए को हम सपोज कर लेते हैं क्या है हमारे पास, ए बी और सी हम साइन अपोजिट ले लेते हैं, तभी ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन वो मैट्रिक्स बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इंटू बी जो है वो 0 के बराबर है, तो ए इंटू बी अब हम 0 के बराबर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी और माइनस का ए, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स वाई जेड माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, रो की कॉलम से, इस वाले मैट्रिक्स के रो की इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की एक्स से होगी ए एक्स प्लस बी जेड, फिर इस रो की दूसरे कॉलम से मतलब ए वाई माइनस का बी एक्स, फिर इस रो की इसके कॉलम से, अब नीचे वाले रो की कॉलम से, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस का ए जेड, और यहाँ पर क्या आएगा, ये सी वाई प्लस का ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 आ रहा है मतलब इसकी क्या होगी, ये इधर नल मैट्रिक्स होगी, 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा कि ये ए एक्स प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ए वाई माइनस का बी एक्स भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, और सी एक्स माइनस का ए जेड ये भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, और सी वाई प्लस का ए एक्स ये भी हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं बी इंटू ए। तो बी ए निकालते हैं, तो बी ए क्या होगा, बी रखो, बी क्या है, एक्स वाई जेड माइनस का एक्स। अब ए निकालो, तो ए क्या है, ए बी सी और माइनस का ए। ठीक है, तो इसकी अब इसकी रो की इसके कॉलम से होगी, तो यहाँ पर क्या आएगी, ये बी ए की वैल्यू ए एक्स प्लस का सी वाई, ए एक्स प्लस का सी वाई, फिर आएगा बी एक्स माइनस का ए वाई, बी एक्स माइनस का ए वाई, और जेड ए माइनस का सी एक्स, जेड ए माइनस का सी एक्स, और ये आएगा हमारे पास जेड बी प्लस का ए एक्स, जेड बी प्लस का ए एक्स। ठीक है, अब मैं देखूँ तो ए एक्स प्लस सी वाई हमारे पास किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो तो 0 के बराबर होगी। ठीक है, और बी एक्स माइनस ए वाई अगर हम देखें तो बी एक्स माइनस ए वाई या फिर ए वाई माइनस बी एक्स, ये सेम ही बात हुई है ना, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, अब जेड ए माइनस सी एक्स, जेड ए माइनस सी एक्स, इसको भी अगर हम जेड ए को उधर ले जाए सी एक्स को उधर ले जाए तो वही बन जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, और जेड बी प्लस का ए एक्स, जेड बी प्लस का ए एक्स ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। ये हमारे पास क्या आ गई, बी ए की भी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई, इज इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है, और क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 0 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, कि ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए और बी जो मैट्रिक्स होंगे वो कम्यूटेटिव होंगे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लिकेशन मतलब कम्यूटेटिव मतलब कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये आ रहा है, देखो ए इंटू बी बराबर आ रहा है बी इंटू ए के, जो कि बराबर है 0 के। तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी में क्या है, कि ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कि ए और बी नॉट कम्यूटेटिव। तो ये तो हमारा गलत ही है, क्योंकि ए और बी हमने कम्यूटेटिव दिखा दिया, तो वो नॉट नॉट कम्यूटेटिव थोड़ी होगा कम्यूटेटिव। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी हम देखते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं, कि ए एंड बी बोथ आर नल मैट्रिसेस। ये चेक करना है हमें, दोनों नल मैट्रिसेस है। तो उसको अब हम देखते हैं कि ए और बी नल मैट्रिक्स है या नहीं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कि ए बी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये कब कब ट्रू होगा, या तो हमारे पास ए मैट्रिक्स 0 के बराबर हो, या फिर बी मैट्रिक्स हमारे पास 0 के बराबर हो, या फिर दोनों ए भी 0 के बराबर हो एंड बी भी 0 के बराबर। तो ये हमारे पास ये तीन कंडीशन है, या तो ए नल मैट्रिक्स हो, या बी हो, या फिर दोनों हो। तो ये हमारे पास कह रहे हैं ऑप्शन में कि ए एंड बी बोथ आर नल मैट्रिक्स। तो ये तो हमारा ट्रू हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। सो ऑप्शन सी तो हम इनकरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या कह रहे हैं, कि बी ए की वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये तो हमने निकाल दिया अभी, कि बी ए की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ रही है। तो बी ए इज इक्वल टू 0 ये हमने निकाल दिया। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। ओके, तो कौन कौन से करेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है। ए और डी करेक्ट है। So the final answer is option A and option D are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.